सरकार सब व्यवस्था आपको दे रही है, आप लेने वाला हो जाओ ना। आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ों रुपया लो ना, आप जॉब क्रिएटर बनो ना। आप नौकरी किससे मांग रहे हो? आदाब जोहार। अभी हम लोग मौजूद है पकरिया गांव में और अभी परिणीता झा के आवास पर हम लोग मौजूद है, जो कि पिछले बार चुनाव में जिला परिषद के कैंडिडेट रह चुके हैं और बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम मतलब 8 वोट से हारे, इसका कहना है। आइए इनसे पहले बात करते हैं। निशिकांत दुबे जी अभी यहीं पर मौजूद थे, अभी अभी जस्ट निकले हैं। आइए उनसे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मैडम से सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि निशिकांत दुबे जी पिछले 3 बार से सांसद है और अभी आपके यहाँ पर वो आए हुए थे। इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है निशिकांत दुबे जी का? आप लोग सक्रिय कार्यकर्ता भी है। जी जी जी, मुद्दा क्या है? वो तो बना दिए हैं, मुद्दा तो है ही नहीं कुछ। बिना मुद्दा का ही 9 लाख हम लोग गोड्डा से उनको 9 लाख से वोट दिलाना है और 4 लाख से ज्यादा दिलाना है। तो मुद्दा सब कंप्लीट हो गया है, नया मुद्दा अब बनेगा। एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, शौचालय हो गया, आवास हो गया, किसान वाला योजना हो गया, गैस हो गया। क्या चाहिए क्या गैस नहीं? के बारे में तो जनता कह रही है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है गैस में। पहले जो दाम था अभी उसके तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गया, देखिए, उसमें एफर्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए क्या होता है कि महंगाई तो पूरा बढ़ता है। एक किसी चीज को शेयर मार्केट बढ़ता है गिरता है। अभी कितना वर्ल्ड वार हो रहा है आप लोग को पता है। महंगाई तो अब आप सोचिएगा कि 25 साल पहले जो था वो आज हो, वैसा तो नहीं, नहीं ये तो होता है। अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि जनता का कहना है कि अचानक से बढ़ जाना, नहीं, ये तो फिर नहीं, अचानक से कुछ नहीं बढ़ा है। हम लोग भी 75 पैसा किलो दूध खाए हैं और 50 रुपया किलो भी दूध खा रहे हैं। तो महंगाई बढ़ा कुछ नहीं। आज सैलरी कितना मिल रहा है बताइए? पहले मास्टर को 250 रुपया सैलरी मिलता था, अब मास्टर ज्वाइन करता है और 50,000 रुपया उठाता है। तो महंगाई क्या है? वो तो महंगाई कुछ 50-60 साल नहीं। पीछे अगर जाएंगे तो जी वो सब नहीं, बात। 50-60 साल मेरी उम्र नहीं हुई है। मेरी माँ को 250 रुपया, टीचर थी, उनको 250 रुपया तनख्वाह मिलता था। अभी मेरी माँ को 70,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। मिडिल स्कूल के टीचर हैं। जितना उनको तनख्वाह नहीं था उससे ज्यादा अभी लोग पेंशन उठा रहे हैं। महंगाई का बात है ही कहाँ? और आप देखिए पहले क्या था, पंखा नहीं, बिजली नहीं, कैसे लोग रहते थे। लेबर को 100 रुपया 50 रुपया। हम लोगों के यहाँ लेबर ऐसे काम करते थे कि आज तो खाना खाए दादा तो रहा कम करी दो। आज आप लेबर को देखिए तो आज लेबर को 400-500 रुपया पर डे इनकम है और खाना तो उसके घर में इतना चावल है जो जमींदार के घर में चावल नहीं है। 1 रुपया में मोदी जी ने सबका, कोई भूखा नहीं है, सबका पेट भर दिया, सबको आवास दे दिया। तो खाना दे दिया, आवास दे दिया, पेंशन दे दिया, नौकरी दे दिया। अडानी में अभी देखिए आप, जब से अडानी आई है लेकिन कम से गोड्डा कम लोकसभा का जो नौजवान है उसका कहना है कि अडानी हमारे यहाँ रहते हुए, महागावा में जो सीएल है वो रहते हुए, लेकिन क्षेत्रीय नौजवान अभी बेरोजगार है। लोग विरोध भी कर रहे थे कि हम लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, ना ही बिजली है ना ही पानी है। ये वहाँ के जनता का कहना है। एकदम गलत। काम करना जो नौजवान नहीं चाहता है, यहाँ पर सब नौजवान है। अभी अभी थोड़ा थोड़ा उम्र बढ़ गया है। इन लोग पूछिए 10 रुपया से 10 लाख पे आए हैं कि बाप का दिया हुआ 10 लाख रुपया था। यहाँ तो सब बीजेपी के सपोर्टर है, वो तो सपोर्ट में ही बोलेंगे ना। वो कोई बात ही नहीं। आप मुद्दे की बात बोल रहे हैं, किसी का सपोर्ट की बात नहीं है। तो धीरे धीरे जब हर चीज बढ़ता है, ग्लोबल इतना बढ़ गया है, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, आप पंखा के बिना नहीं सोइएगा, बिजली के बिना नहीं सोइएगा। तो ये सब तो महंगाई होगा ना जब आप नया नया चीज लाइएगा। वो चीज सही चीज है, लेकिन अब अडानी में अभी मैं अडानी में अभी 1 लाख बच्चे अभी बिना सैलरी का अभी इलेक्शन में थोड़ा काम कर रहे हैं। तो नौकरी नहीं कैसे है? अडानी रोज की आप बोलता मैडम है। आप अडानी की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जब महागवा में हम कल रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे तो वहाँ का नौजवानों का कहना है कि अडानी आप जा करके देखिए, वहाँ जो वर्कर सब कैटेगरी का जितना भी है वो सिर्फ क्षेत्रीय है और बाकी जो हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं जिसका बड़ा बड़ा हर स्टूडेंट को 8 घंटा पर डे पढ़ना चाहिए। वो सही है, लेकिन वहाँ तो अब नौकरी देखिए, तो मिलना चाहिए ना। अब बहुत सारे कॉलेज है, टैलेंटेड सब आप यहाँ पर पढ़िए, स्टूडेंट है। आप बताइए कौन है टैलेंटेड और आखिर बेरोजगार है? वैकेंसी, इसके नाम पर कोई वैकेंसी निकाले तभी तो होगा ना। यहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं देखने को मिल रहा है। आएगा, वैकेंसी भी है और होगा भी। ऐसी बात नहीं है नहीं होगा। वैकेंसी कैसे नहीं है? अभी तो हमको लगता है बहुत सारे टीचर ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बने हैं, बहुत सारे अभी रांची में भी विभाग में सब ज्वाइन किए हैं। आप कम्पीट करो ना। आज महिला को देखो, पुलिस में कितनी महिला है, घर चलाती है, बच्चे पालती है, उसके बाद इतना दौड़ती है।
आज छोटे छोटे जॉब में आप महिला को देखे कि नहीं, बताइए। हॉस्पिटल में देखिए, आप पुलिस विभाग में देखिए, आप जितने बड़े बड़े मॉल हैं उस मॉल में सब महिला ज्यादा काम करती है, चाहे वो तो फिर ये आरोप नौजवानों का जो आरोप है, तो फिर आरोप उसमें पर कितनी भी सच्चाई आरोप है? तो जब तक है चलते आखिर रहेगा। वो बेरोजगार है तभी तो वो सवाल कर रहे हैं ना। तो जो सवाल ये करते हैं उनको मेरे पास भेजिए, हम उसको 500 रुपया पर डे में काम देंगे, हम काम देंगे, आप भेजिए। कोई बेरोजगार नहीं है, जो बैठेगा वो बेरोजगार है। क्या आप काम कितना घंटा क्या करते काम हैं? रहेगा आपके पास? वो जितना जिसका वो क्वालिफिकेशन। देखिए, अभी का जो परिवेश में आप वार्तालाप कर रहे हैं ये लोकसभा का चुनाव है। आप स्थानीय समस्याओं को अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहते हैं तो स्थानीय समस्याएं हमेशा रही है, उसका समाधान भी हो रहा है। कहीं पर पूर्ण रूप से हो रहा है, कहीं पर आंशिक रूप से हो रहा है। बेरोजगारी ये स्थानीय समस्या नहीं है, मैं ठीक है, नेशनल लेवल की बात ठीक कर है। बेरोजगार हम तब तक हैं जब तक कि हम रोजगार के लिए सटीक प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जहां तक बेरोजगारी की सवाल है, बेरोजगार का ये मुद्दा कौन उठाएगा? स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, केंद्र सरकार उठाएगी। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगा ना ये मुद्दा को। स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हमको परेशान करके जेल में डाल दिया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे कोई आपको क्यों नहीं जेल में डाल रहा है? हमें क्यों नहीं जेल में डाल रहा है? हम किसी पार्टी के विशेष नहीं हैं, हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम तुम्हारे तरह सर्विस जॉब करने वाले आदमी थे और अपने क्षेत्र की समस्या को देखा और आके निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सत्य है, आप चोर हो तो आपको अरेस्ट हो गए होगे, न्यायपालिका है ना, आप वहां जाओ ना, वहां आप बताओ ना अपने आप को कि मैं निर्दोष हूं। ऐसे कोई किसी को थोड़ी कर सकता है कि आप चोर हो। आप ये बात को देखो, आपका जो प्रश्न है, बिल्कुल ये चीज जो है तो वो कोर्ट में तो साबित हो ही जाएगा। हाँ? इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अभी हम लोग जनता की बात करते हैं, खैर वो उसका जो डिमेरिट है वो भुगतेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास, बिल्कुल ये कहते हैं ना। साथ में सबका प्रयास भी कर रहा है। हमको आपको मिलके सबको प्रयास भी करना पड़ेगा। हम सिर्फ उनके भरोसे रह जाएंगे ऐसे नहीं। हमारे घर में रोटी लाके वो नहीं दे देंगे, रोटी का व्यवस्था वो देंगे। चीज सही है, लेकिन नौजवानों का ये लगातार आरोप आ रहा है कि वैकेंसी निकालेंगे तभी तो हम किसी चीज का प्रिपरेशन करेंगे या फिर उसमें कूदेंगे। अरे भैया, अगर सरकार के नौकरी पे अभी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है, हम 62 में हैं, हमने 75,000 का नौकरी छोड़ा। ये सभी बेरोजगार लड़का थे, अभी सबको ये रोजगार कर रहा है। सरकार सब व्यवस्था आपको दे रही है, आप लेने वाला हो जाओ ना। आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ों रुपया लो ना, आप जॉब क्रिएटर बनो ना। आप नौकरी किससे मांग रहे हो? कब तक मांगोगे नौकरी? लोन की बात सर आप कह रहे हैं, लेकिन बैंक में जो नौजवान पहुंचते हैं हाँ? उनको वहां से कोई लोन ये सब कह के भगा देते कि नहीं मिलेगा कौन लोन। कहता है? आप मेरे साथ में भेजो हमको। अगर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का है, आप मेरे साथ में चलो, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ ऑफिस से और इंडस्ट्रियल ऑफिस से, आप उसको 7 दिन के एड्रेस अंदर बता मैंने करा दीजिए, दिया। जिस नौजवान को जरूरत होगा आपसे कांटेक्ट कर। जरूर कांटेक्ट कीजिए। आप अरुण कुमार मिश्रा, आदर्श सेवक समाज, हमसे संपर्क कीजिए। अगर जिसको भी लोन नहीं मिल रहा है, अगर वो सब चीज फुल प्रक्रिया कर रहा है, तो उसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ या उसको देगा। देगा कैसे नहीं देगा? वो देगा कोई घर से। हम उसको 12% इंटरेस्ट भी तो दे रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे पे इसलिए कहना चाह रहे हैं कि गोड्डा लोकसभा का सांसद है डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, और 3 बार से लगातार सांसद है, ये 4था बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा ईसीएल क्षेत्र रहते हुए भी हाँ, ये अगर आपका क्षेत्रीय आदमी बेरोजगार है। बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है। इसके ऊपर हमारे सांसद को, हमारे नेतृत्व को, हमारे स्थानीय प्रशासन को उसको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ईसीएल अगर महागामा में है, ललमटिया में है, तो स्थानीय स्तर पे उसके ऊपर में मुद्दा उठना चाहिए। यह प्रश्न आपका वाजिब है। अडानी अगर यहाँ खुली है तो यहाँ पर 10, 20, 50 हजार स्थानीय स्तर पे लड़के का बाली होनी चाहिए। यह मुद्दा ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने भी अभी आज रिक्वेस्ट किया है कि आप एक और सवाल, जैसे कि गोड्डा में अभी तक रेलवे पहुंच चुका है, लेकिन महागामा वासी का ये आरोप है कि निशिकांत दुबे जी जो है वो गोड्डा से उधर ही काम करते हैं। महागामा तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। ये जनता का अभी आपको पता है क्या? सांसद तो वो महागामा के भी हुए ना। भैया, आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूँ। अभी आपको पता है क्या? यह जो रेलवे लाइन है महागामा होते हुए क्रॉस कर रही है। ये जो हाईवे है वो महागामा होते हुए क्रॉस कर रही है। तो क्या ये महागामा नहीं जाएगा? बात कीजिए, 33% आरक्षण मिला है
अभी विधायक तो- से लेके पंचायती राज से लेके अभी मुखिया, वार्ड विधायक, MP, MLA सब में महिला अभी 33% आएगी। इसके लिए निशिकांत दुबे जी को, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, ताकि हम लोग जो आज मेहनत कर रहे हैं सब महिला 33% में हम लोग विधानसभा पहुंचने वाले हैं। जॉब के बारे में अब बैंक, जितना भी बैंक है, हमको लगता है कि 80% लेडीज है, 80% लेडीज है। आपको मालूम है, जिस बैंक में जाइएगा और जो क्रीम होता है ना, उसी की बाली होती है। ये गांधुआ ठप्पा वाला का बाली नहीं होता है, जो क्रीम होता है वो उसी की बाली होती है। किसी भी जॉब में दरोगा की बाली भी। वो सारी चीज़ सही है, लेकिन रोजगार की बात करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, और शिक्षा की बात करना चाहिए, वो करते हैं। बोलते हैं कि कुछ ऐसे चीज है स्टेट गवर्नमेंट का है, होता है, कोर्ट करवा देता है, 1932 का खतियान लगा के कैंसिल हो जाता है, कोर्ट लगा देता है, खत्म हो जाता है।